जय श्री राम, जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। इस तरह से हम लोग जो हैं श्री रामचरितमानस की बाल कांड का दोहा नंबर 36 यानी 36 को पहले अवधी भाषा में फिर हिंदी में सुनेंगे। मैं राम नरेश झा आप लोगों की भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, निवेदन है, और साथ साथ लाइक और शेयर तो बनता ही है, ये करें। अगर कुछ दक्षिणा भी देना चाहें तो आप दे सकते हैं, उसके लिए सुविधा है। क्योंकि भगवान के कार्य में जब भी हम लोग जुड़ते हैं तो जो भी इच्छा हो, इसमें ऐसा नहीं है कि आप क्या दे सकते हैं, जो भी इच्छा हो आप दे सकते हैं। क्योंकि दान देने से धर्म और बढ़ता है, और धर्म के प्रचार के लिए, सत्सनातन के प्रचार के लिए कहीं न कहीं हम लोग मानसिक, शारीरिक, आर्थिक सब तरह का सहयोग की जरूरत है। अब हम लोग शुरू करते हैं। सुठी सुंदर संवाद भरा बिरचे बुद्धि विचारे, ते एहि पावन सुभग शर घाट मनोहर चारे। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भुषुंडी गरुड़, शिव पार्वती, याज्ञवल्क्य भारद्वाज और तुलसी और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना, रघुपति महिमा अगुण आबाधा, वर्णव सोई बरबारी अगाधा। सात कान्ही समानव सरोवर की सुंदर सात सीढ़ियाँ हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बाध एक रस महिमा को वर्णन किया जाएगा, वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। राम सिय जस सलिल सुधा सम, उपमा बीच विलास मनोरम, पुरई सधन चारु चौपाई, जुगुत मंजू मणि सेप सुहाई। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई है वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाई है, चौपाई ही इसमें धनी फैली हुई पुरीन यानी कमलनी है, और कविता की युक्तियाँ सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियाँ हैं। छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा, अरत अनूप सुभाव सुभाषा, सोई पराग मकरंद सुभाषा। जो सुंदर छंद सोरठे और दोहे हैं, वही इसमें बहुरंगे कमलों की समूह सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग, पुष्प रज, मकरंद, पुष्प रस और सुगंध हैं। सुकृति पुंज मंजुल अलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला, धुनि अवरेव कवित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहुभांति। सत्कर्मों पुण्यों की पुंज भैरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान वैराग्य और विचार हंस हैं। कविता की ध्वनि वक्रोक्ति गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ धर्म है कामादिक चारी, कहब ज्ञान विज्ञान विचारी, नवरस जप तप जोगी विरागा, ते सब जलचर चारु तरागा। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये चारों ज्ञान
विज्ञान का विचार की कहना, काव्य की नौ रस, जप तप योग और वैराग्य की प्रसंग, ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सुकृति साधुनाम गुण गाना, ते विचित्र जल विहग समाना, संत सभा चहु दिशि अब राई, श्रद्धारी तु बसंत सम गाई। सुकृति पुण्यात्मा जनों के, साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराई, आम की बगीचाएं हैं। श्रद्धा बसंत ऋतु के समान कही गई है। भगत निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दम लता बिताना, सम जम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा दया तथा दम इंद्रिय निग्रह लताओं की मंटप हैं। मन का निग्रह, यम अहिंसा, सत्य अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपग्रह, नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान ही इसके मूल हैं, ज्ञान फल हैं और श्री हरि चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसी वेदों ने कहा है। और रस कथा अनेक प्रसंगा, ते सुख पिक बहुबरन विहंगा। इस रामचरितमानस में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं, वे ही इससे तोते, कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। इस प्रकार से 36 दोहा का पूर्ण किए हम लोग। और मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ जी भी। आप सबों को नमस्कार है। रामचरितमानस की इस तरह से आप अध्ययन करें, सुने, बार बार सुने, क्योंकि भगवान का जितना हम बार सुनेंगे उतना ही हम लोगों के अंदर जो है भगवान का निवास होता जाएगा। क्योंकि हम लोग जब किसी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा रहते हैं तो वो भी हमारे साथ रहने लगते हैं। नमस्कार।